मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई अब संगठन में कहीं ना कहीं आपसी तनाव पर आ चुकी है। दरअसल 20 मार्च 2025 वो तारीख निर्धारित की गई थी जिस दिन मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का यहां ऐलान होने वाला था। दरअसल बीडी शर्मा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अब बीजेपी हाईकमान के सामने चुनौती है कि बीडी शर्मा जैसा प्रदर्शन करने वाला दूसरा राजनेता किसे जिसे ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। दरअसल आपको बता दें कि बीडी शर्मा के कार्यकाल के खत्म होने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई में नरोत्तम मिश्रा, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उन 22 विधायकों में शामिल थे जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में 2020 में शामिल हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने जो जिस तरीके का एक कमलनाथ सरकार को गिराने का अपना एक जो जाल बुना, उसमें नरोत्तम मिश्रा की अहम भूमिका थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हेमंत खंडेलवाल जो कि बैतूल के विधायक हैं, वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, उनका नाम भी शामिल है, चर्चाएं हो रही हैं। दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय की भी चर्चाएं हो रही हैं। फगन सिंह कुलस्ते जो कि आदिवासी समुदाय के नेता हैं, उनका नाम भी शामिल है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक भी इस मुद्दे को लेकर हो चुकी है, और बड़ी खबर यह सामने आई है निकलकर कि कैलाश विजयवर्गीय को ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने जा रही है। चूंकि कमलनाथ और जीतू पटवारी अब कांग्रेस पार्टी में एकजुट नजर आ रहे हैं, जो कि लगातार मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार की टेंशन बढ़ा रहे हैं, लगातार बड़े मुद्दों को लेकर के सरकार को घेर रहे हैं, लगातार किसानों की आवाज उठा रहे हैं, बेरोजगार युवाओं के साथ उनका सहयोग कर रहे हैं, महिलाओं के अपराध की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई हैं, मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है, उस तमाम मुद्दों को लेकर के विधानसभा में भी और सड़क पर भी ये कांग्रेसी नेता मोहन सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। लेकिन नाराजगी नरोत्तम मिश्रा की दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष की सूची में अपने आप को डाउन पोजीशन पर देख रहे हैं। उन्हें ये कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी दूसरे संगठन से आने वाले नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बनना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इस खास मुद्दे को लेकर के हमने अपने तमाम न्यूज रूम के सहयोगियों से जानने का प्रयास किया कि वो इस पूरे मुद्दे पर क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनका कहना है, क्या राय प्रतिक्रिया है, उसका एक अंश दिखाते हैं। क्या एक्शन रहता है, न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है और तमाम सहयोगियों से जानने का प्रयास भी करेंगे। मनीष मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, कैसे देखते हैं ये मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, क्योंकि लगातार जो 20 मार्च तक इसका ऐलान हो जाने वाला था, लेकिन अभी विलंब देखने को मिल रहा है। क्या हाईकमान के लिए इतनी बड़ी टेंशन मध्य प्रदेश बन गई है, जहां पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी तमाम राजनीतिक जो सहयोगी उनके विधायक हैं, उनका समर्थन नहीं मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सरकार में अब इस बात को लेकर हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है, और तमाम नाम जिस तरह से आपने गिनवाए उनको लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं। और यहाँ पर अमित शाह की बैठक होना और तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि ये चुनाव जो होने वाला है अध्यक्ष पद को लेकर, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा टफ हो सकता है। और जिस तरह से तमाम बड़े दिग्गज चेहरों का नाम इस मामले में निकलकर सामने आ रहा है, और मध्य प्रदेश की राजनीति से तमाम इन दिग्गजों का जुड़ाव शुरू से ही रहा है और हमेशा से ही एक्टिव रहे हैं, तो वैसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए फैसला करना काफ़ी मुश्किल होता हुआ नजर आएगा कि किसको यहाँ पर ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए और मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उसका चुनाव किया जाए। क्योंकि यहाँ पर जब से यहाँ पर सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और तब से कहीं ना कहीं जीतू पटवारी कांग्रेस की तरफ से लगातार यहाँ पर मोहन यादव को तमाम चीज़ों को लेकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस तमाम रैलियों, तमाम यहाँ पर शोज के माध्यम से जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार को घेरती हुई नजर आई है, उसके बाद अब अध्यक्ष पद को लेकर इस तरह की लड़ाई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी फूट दिखाती हुई नजर आ रही है। और इसको लेकर आलाकमान आगे आने वाले समय में किस तरह से फैसला लेते हैं, क्या तमाम यहाँ पर फैसला लेने के बाद सभी जो यहाँ पर दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, सभी को यहाँ पर कहीं ना कहीं मनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बखूबी कर पाएगी, या फिर कहीं ना कहीं किसी एक बड़े का समर्थन जुटाना कितनी बड़ी चुनौती? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से तमाम आपने जो नाम गिनवाए हैं वो बड़े दिग्गज हैं, और यहाँ पर सभी कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा रुतबा रखते हैं, और विधायकों का समर्थन अब किसके साथ जाएगा
ये कहना यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर टफ होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से अध्यक्ष पद को लेकर फूट मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और अब यहाँ पर अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जो आने वाले समय में हंगामा होता हुआ नजर आएगा, उसको लेकर अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जो भी फैसला लेंगे उसका असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर किस तरह पड़ेगा, सीएम मोहन यादव पर किस तरह पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तमाम वो सहयोगी विधायक जो उस दौरान कमलनाथ की सरकार से अलग हुए थे, वो भी एकजुट नजर नहीं आ रहे हैं। अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, रोजगार, किसानों के मुद्दों को लेकर जीतू पटवारी एक तरफ हमलावर हो रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी संगठन के लिए मध्य प्रदेश जैसा मजबूत एक राज्य, जहां लगातार पिछले करीब यूं कहें तो 20 सालों से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोई पेच फंसा रखा है? देखिए, जाहिर बात है कि यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी सत्ता में है और लगातार, बिल्कुल आपने सही कहा कि तकरीबन 18-20 साल से सत्ता में है, ऐसे में कोई बड़ा नेता, कद्दावर नेता उनको चाहिए जो पार्टी को चला सके। चूंकि बीडी शर्मा ने संचालन बेहतर तरीके से किया, लेकिन उनके बाद अब कौन सा चेहरा होगा जो बीजेपी को आगे लेकर जा सकता है या बीजेपी उसके ऊपर भरोसा कर सकती है। आपने देखा कि इससे पहले राष्ट्रीय कह सकते स्तर पर भी लगातार बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं चल रही, क्योंकि जेपी नड्डा का भी कार्यकाल काफी समय पहले पूरा हो चुका है। तो बीजेपी के लिए अब यहाँ पर नामों का चयन करना, नामों का चुनाव करना आसान नहीं होने वाला। और साथ में मध्य प्रदेश में बिल्कुल अगर आप देखें तो यहाँ जो लीडरशिप है, बड़े नेता नजर आते हैं। यहाँ पर आप देखिए सिंधिया नजर आते हैं, यहाँ पर जो है नरोत्तम मिश्रा नजर आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय नजर आते हैं, शिवराज सिंह चौहान नजर आते हैं, उमा भारती नजर आती है। यानी कि बड़ी लीडरशिप मध्य प्रदेश में बीजेपी की दिखाई पड़ती है। लेकिन इसमें से वो नाम जो बीजेपी को फायदा पहुंचाए वो कौन सा हो सकता है, और साथ में पार्टी का जो तालमेल है उसको लेकर बनाए रखे, उसको लेकर एक तरीके से पार्टी में बेहतर माहौल बनाए, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बीजेपी के कई राज्यों में आप देखेंगे कि नेताओं के बीच में आपसी तालमेल नजर नहीं आता। आप जब मध्य प्रदेश को देखते हैं तो वहां पर भी ऐसा लगता है कि वहां पर जो नेता है, खासकर जो बड़ी लीडरशिप है, उनके बीच में तालमेल का अभाव दिखाई पड़ता है। राजस्थान में आप देखें जिस तरह से मीना के और साथ में सरकार के बीच में लगातार बयानबाजी और घमासान चलता हुआ नजर आता है। हरियाणा में भी कुछ ऐसे देखने को मिलता है जहां पर अनिल विज अपनी सरकार के ऊपर हल्ला बोल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो बीजेपी के लिए चुनाव करना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वो ऐसा अध्यक्ष चाहते होंगे जो कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान की बात सुनता हुआ नजर आए, साथ में जो मध्य प्रदेश की जो लीडरशिप है उसको लेकर चलने का मादा रखता हो। अगर ये गुण अगर हो सकते हैं तो बीजेपी जरूर आगे बढ़ेगी। लेकिन इसमें भी दो बड़े नामों पर चर्चा है, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर लगातार माहौल बन रहा है कि क्या उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात ये भी उठ रही है कि भाई वो गृह मंत्री रहते हुए राज्य के अगर अपनी सीट को नहीं बचा पाते हैं तो किस तरह से लोगों के बीच में फिर तालमेल बना पाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय को लेकर बातचीत चलती है तो ये कहा जाता है कि भाई उनके बेटे ने जिस तरह का कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह की बैटिंग करते हुए नजर आए थे, उनको लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में हो सकता है बीजेपी इन नामों के बजाय किसी और नाम के ऊपर जाए, क्योंकि बीजेपी बीते कुछ सालों से ऐसा लग रहा है कि जिन नामों पर सबसे अधिक चर्चा होती है बीजेपी उस पर ध्यान नहीं देती और एक ऐसा नाम निकालकर सामने लेकर आती है जिसके ऊपर चर्चा ज्यादा नहीं हो रही होती है। तो ये बीजेपी का फॉर्मूला है। हो सकता है बीजेपी अब भी कोई ऐसा नाम निकाल कर लेकर आए जिसको लेकर किसी को भी कह सकते हैं परेशानी ना हो और यहाँ पर सब लोग उसके साथ में चलते हुए दिखाई पड़े। तो देखा, न्यूज रूम के हमारे सहयोगी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव को इस सरकार को चलाने के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो वादे शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किए गए थे, क्योंकि उस दौरान जब मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस दौरान मोहन यादव बहुत छोटे या यूं कहें कि सिर्फ एक विधायक मात्र थे। संगठन में भी उनके पास कोई बड़ा जिम्मा नहीं था और इतने हाईलाइटेड फेस भी नहीं थे, जिसको लेकर के उन्होंने कोई बड़े वादे नहीं किए। वो पार्टी के द्वारा दी गई टिकट से चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए उज्जैन से, और इसके बाद जब ऐलान किया गया हाईकमान की तरफ से कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कहीं ना कहीं खुद मोहन यादव भी इस फैसले से कहीं ना कहीं हैरान रह गए। लेकिन अब सरकार को चला रहे हैं, जिम्मेदारियां बड़ी है और निशाने पर विपक्ष ले रहा है। लगातार रोजगार और जिस तरीके से जो एमएसपी किसानों को देने का वादा शिवराज सिंह चौहान ने किया था, जो महिलाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह देने का ऐलान किया था, उन तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ विपक्ष सरकार को घेर रहा है और इसकी सीधी आंच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आ रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये आरोप जीतू पटवारी लगा रहे हैं। दूसरी ओर प्रदेश को यहाँ पर मोहन यादव से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो अपनी उम्मीदों को तोड़ चुके हैं। ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से कही जा रही हैं। अब देखना दिलचस्पी रहेगा कि प्रदेश अध्यक्ष की इस लड़ाई में क्या वाकई मध्य प्रदेश में
कोई बड़ा घमासान बीजेपी में देखने को मिलता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।